बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इन वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। शायद इन वीडियोस से किसी दोस्त का, किसी फैमिली फ्रेंड का, फैमिली में से किसी का फ़ायदा हो जाए, तो इसमें हम सब, आपका भी और मेरा भी फ़ायदा है। मेरे एक दोस्त हैं जो कि फ़ेसबुक पे बहुत ही एक्टिव हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही एक्टिव हैं। तो क्या होता है कि वो पाकिस्तान से बाहर एक अच्छे कंट्री में रह रहे हैं, और जब वो तस्वीरें शेयर करते हैं तो क्या होता है कि जब मैं उनकी तस्वीरें देखता था बड़ा खुश होता था। और जब भी वो कोई अच्छी तस्वीर लगाते तो सम टाइम एक दिल में ख्याल आता था कि यार ये इतने ज़बरदस्त अपनी लाइफ के मामलात को लेकर चल रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है। तो क्या होता था कि वो 2-4 दिन में मैं कवर करता रहता था, थोड़ा अपने आप को फ़ील करता था। फिर वो 2-4 दिन गुजरते थे, जब मैं आपको थोड़ा सा ओवरकम करता इस चीज़ को, तो उसके बाद फिर उनकी एक आधी तस्वीर आ जाती, सोशल मीडिया पे कोई स्टोरी आ जाती, तो मैं फिर उसी फेज़ में चला जाता, फिर ऐसा ही चलता रहता। उनकी लाइफ बड़ी ही ज़बरदस्त गुजर रही थी और वो बहुत ही खुश नज़र आते थे, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ट्रैवल करते थे, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, और उनको देख देख के मैं खुश भी होता था, लेकिन थोड़ा सा नर्वस भी हो जाता था, और मैं अपनी लाइफ को उससे कंपैरिजन करना शुरू कर देता था। तो क्या आपके भी कोई ऐसे दोस्त हैं, या जिनकी आप कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, या आपके सोशल मीडिया में कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं कि जो ऐसी तस्वीरें शेयर करते थे? इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। तो क्या होता था कि मैं जब उनकी तस्वीरें देखता था, ऐसी खुश 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 तस्वीरें, और बड़ा ज़बरदस्त कलरफुल, और उनके चेहरे के ऊपर बड़ी ताजगी, सब कुछ देखता था। तो जो भी हो, चूँकि हूँ तो मैं आखिर फाइनली इंसान, तो क्या होता था कि मैं नर्वस हो जाता था। मैं नर्वस होता था, उसको बड़ा ओवरकम करता था। तो लेकिन क्या होता था, 2-4 दिन में, हफ्ते बाद अगर वो तस्वीर दोबारा शेयर करते थे, तो फिर क्या होता था, फिर वही स्टेज, वही फिनोमिना मेरा हो जाता था। मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डाउन हो जाती थी, और मुमकिन है एज ए इंसान आपके साथ भी ऐसा ही होता हो, क्योंकि हम सब लोगों की ह्यूमन नेचर है कि जब हम किसी को अपने से बेहतर पाते हैं तो हमारी लाइफ में, हमारे दिमाग में उसका कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं। और एक दिन फिर ऐसा हुआ कि वो पाकिस्तान से वापस जा रहे थे, तो उन्होंने एयरपोर्ट पे खड़े होकर मुझे कॉल की, और जब उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी सारी मुझसे डिस्क्लोज़ की, तो मैंने हज़ार दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी लाइफ में वो चैलेंजेस नहीं हैं जो उनकी लाइफ में है। आम तौर पे क्या होता है कि जब हम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा कोई मॉडल हैं या कोई फीमेल मॉडल हैं, ये फ़ीमेल के साथ ऐसा है कि वो फ़ीमेल मॉडल्स की देखती हैं, अपनी फ्रेंड्स की तस्वीरें देखती हैं, या कोई जो मेल हैं वो अपने फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की, या अपने जानने वालों की वो तस्वीरें देखते हैं, तो नर्वस हो जाते हैं। और इससे भी बढ़ के कुछ लोग क्या होते हैं, वो जेलस होते हैं, तो वो अपने आप को इसका बहुत बैड फीलिंग ले लेते हैं, और उसको ओवरकम नहीं किया जाता। फिर क्या होता है कि मैं तो अभी अपनी एक फ्रेंड की बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि अगर आप बहुत सारे लोगों की ऐसी तस्वीरें देख रहे होंगे, तो आपको भी बहुत बैड फील होगा। ये एक ह्यूमन नेचर है, इसमें ना आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है कि हमारा दिमाग उसको कैसे कैलकुलेट करेगा, उसको कैसे कंपैरिजन करेगा। तो क्या होगा कि जब हमारा दिमाग इस चीज़ को कंपैरिजन में चला जाएगा, कंपेयर करना शुरू कर देगा, तो ये 100% ऐसा ही है कि हमारा दिमाग वीक होना शुरू हो जाएगा। वो सिर्फ हमारी जो लाइफ के नेगेटिव पहलू हैं उनको फोकस करना शुरू कर देगा, और वो जब हमारे लाइफ के नेगेटिव पहलुओं को फोकस करेगा, तो एट द एंड रिजल्ट क्या आएगा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। जब डिप्रेशन में जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे दिमाग में जो केमिकल्स हैं वो आप रिएक्ट कर जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएगा उनका। वो जब इम्बैलेंस होगा तो जो हमें, हमारे दिमाग को जो केमिकल जो हमें पॉजिटिव रखते हैं, जो हमें खुश रखते हैं, उनकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और जो नेगेटिव केमिकल हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा कि हमारा दिमाग वीक होना शुरू हो जाएगा, और हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकेंगे, और हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो भी वीक हो जाएगी। जब डिसीजन मेकिंग हमारी वीक होगी तो उसका इम्पैक्ट हमारी जॉब में भी आएगा, बिजनेस में भी आएगा, हमारी फैमिली लाइफ में भी आएगा, हमारे सोशल सर्कल में भी आएगा। तो जब ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हम पे आना शुरू हो जाएगा, तो उसका एट द एंड रिजल्ट क्या होएगा, हमारी जो लाइफ है वो ऐसे हो जाएगी कि जैसे हम किसी अजाब में रह रहे हैं, और हमें दुनिया, ज़िंदगी का एक एक लम्हा गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा। और कभी ऐसा भी होगा कि जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा लम्हा होगा जिसको हम बहुत अच्छा इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इस बैड डिस्ट्रेस की वजह से
हम उस अच्छे जो हमारा जो मौका होगा उसको भी ख़राब कर देंगे। होता क्या है कि अगर आप कभी गौर करेंगे, कभी इन डेप्थ में जाएंगे, तो हो सकता है कि जिसकी तस्वीर आप देख के खुश हो रहे हैं वो आपसे भी ज़्यादा परेशान हो। आप ये देखें कि कितने मॉडल्स हैं, कितने एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं जो खुदकुशियां कर लेते हैं, लेकिन जब हम उनकी मूवीज़ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे खुशी कोई नहीं है, और बाज़ दफ़ा हम लोग उनको अपना रोल मॉडल भी बना लेते हैं। ये बहुत सारी मिसालें हैं लाइफ के किसी ना किसी फेज़ में। हमने किसी ना किसी एक्टर को, किसी मॉडल को, किसी फ्रेंड को हमने अपना मॉडल बनाया होता है, उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उसको देख के इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं कि हमने इनको टारगेट करना है। लेकिन जब आप ज़रा थोड़ा डीप डाउन जाएं और उनकी लाइफ को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ इतनी एडवर्स है या वो इतने स्ट्रेस में हैं कि हम उनसे लाख दर्जे अच्छे हैं। लेकिन चूंकि हमारा दिमाग कंपैरिजन में गया होता है, हम इस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर पाते। हम अपनी जो असल खुशियाँ हैं, जहाँ हमने खुश रहना है, हम वो भी ज़ाया कर देते हैं। तो अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें जो लाइफ दी है बेहतरीन दी है। हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, जो हमारे यार दोस्त हैं, जो हमारा हल्का अहबाब है और जितने हमारे मिलने वाले हैं, ये सब बेहतरीन है। करना क्या है कि लाइफ में हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है। हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, हम अल्लाह ताला को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ज़्यादा अच्छी नेमतें दी हैं। अल्लाह ताला ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, अच्छे माँ बाप दिए, बहन भाई दिए, अपने फ्रेंड्स दिए। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि चूंकि हमारा जो दिमाग है वो ऑलवेज कंपैरिजन में रहता है, उसकी वजह से हम लोग सुकून में नहीं रह सकते। हमारी लाइफ इतनी वर्स्ट हो जाती है कि सम टाइम हम रातों को सो नहीं सकते। और अगर आप देखें तो जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन सेल होती है वो डिप्रेशन की होती है। और ये ही कल्चर हमारे मुआशरे में भी आता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि इंसान इस फिनोमेना से निकल सकता है, आसानी से निकल सकता है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप कंट्रोल रखें। आपने ये देखना है कि आप इस फेज को ओवरकम कितनी जल्दी करते हैं। जितनी जल्दी आप ओवरकम करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ सुकून वाली हो जाएगी। जब आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना शुरू कर देंगे, जब आप जो अपनी लाइफ के जो आपको इनामात मिले हैं उनको एंजॉय करना शुरू कर देंगे, तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करना शुरू कर देगा। आपने कभी भी ना अपनी ज़ात को किसी से कंपेयर करना है, ना एनालाइज करना है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब हम अपने आप को कंपैरिजन और एनालाइज में चले जाते हैं, तो फिर हम ना कंपैरिजन कर सकते हैं किसी से, ना एनालाइज कर सकते हैं। आप भी गौर करें, आप भी वो तस्वीर लगाएंगे अपनी जिसमें आप खुश होंगे। मे बी आपके बॉस ने आपको डांटा हो, आपके बिजनेस में आपको लॉस हुआ हो, आपके सेल्स टारगेट पूरे ना हुए हो, या आपकी जॉब कंप्लीट ना हुई हो। लेकिन अगर किसी गैदरिंग में आपको तस्वीर उतारनी पड़े तो आप कैसी उतारेंगे? बेहतरीन तस्वीर उतारेंगे। बट अब किसी को नहीं पता कि आपने ये जो तस्वीर उतारी है, ये आपका जो पिछला वक्त है, घंटा 2 घंटे, पिछला दिन, पिछला महीना गुजरा, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेम इसी तरह उनके साथ भी है। तो इस वजह से ये मेरी गुजारिश है कि आपने अपनी लाइफ को किसी से ना कंपैरिजन करना, ना उसका एनालाइज करना है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक ने हमें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अल्लाह पाक ने आपको आंखें दी हैं, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की बहुत बड़ी एक नेमत है। इसको एंजॉय करें, चिल मारे। आज से एक छोटी सी गुजारिश है कि आज से आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कम से कम एक दफ़ा ज़रूर दुरूद भेजना है। आज एक दफ़ा भेजेंगे, कल 10 दफ़ा भेजेंगे, और आने वाले वक्त में सारा सारा दिन दुरूद पढ़ने वाले बन जाएंगे। अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ों कारब और जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ भी अच्छा रवैया करें। इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।